तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के सबसे कामयाब और सबसे अमीर आदमी के बारे में, मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी, जिनके पास पैसे का अनगिनत स्रोत है, इनकी कुछ लेख भरी कहानी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिससे कि आपकी जो मनोदशा है और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी और आप कुछ करने के लिए और आपको कुछ कर गुजरने के लिए कहानी बहुत ही प्रेरणादायी होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी आज दुनिया के सबसे अमीर, यानी कि दुनिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। बात को समझना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहां से है? उनकी कामयाबी का असली राज क्या है? उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? और आज हम मुकेश अंबानी की सफलता की पूरी कहानी बताएंगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। कैसे अब उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया, बनाया। आज उनकी कंपनी देश दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी अपना दबदबा बना चुकी है। तो आज हम बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी है कौन। सबसे पहले तो इस विषय पर चर्चा हो जाए, इंट्रो करवाते हैं कि मुकेश अंबानी जी है कौन, इनके परिवार से क्या है, ताल्लुकात क्या है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह कंपनी पेट्रोलियम और टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल सर्विस और कई बड़े सेक्टर में काम करती है, जिसके जरिए मुकेश अंबानी जी का नाम पूरी दुनिया के उन अमीर लोगों में गिना जाता है जो सबसे उच्चतम शिखर पर हैं। आज ये कंपनी पेट्रोलियम और टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विस कई बड़े सेक्टरों में काम करती है और आज रिलायंस की वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले अडानी, यानी कि गौतम अडानी भी का भी नाम भारत के सबसे अमीर लोगों में बेशुमार हुआ था, शामिल हुआ था। लेकिन फिर से अंबानी जी अपने बिजनेस के जरिए वहीं पर आकर फिर अपनी एक धाक जमाई। अंबानी परिवार की शुरुआत कैसे होती है उस पर नजर मार लेते हैं और आप लोग देख भी लें। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने छोटे से व्यापार से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। उन्होंने 1960 के दशक में रिलायंस की नींव रखी और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बना दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था एक छोटा सा व्यापार एक दिन भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1960 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने यह व्यापार शुरू किया और उसके बाद अब दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी के रूप में मुकेश अंबानी जी आते हैं। तो पैसा कैसे आता है मुकेश अंबानी के पास? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को शॉर्टकट में बताना अति आवश्यक है। जैसा कि आज मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आपको मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी बता दी जाए, जिससे कि आपको कुछ कर गुजरने की जो है वो हौसला बढ़े और आप कुछ ना कुछ करें। मुकेश अंबानी के पास पैसा कैसे और कई बिजनेस में कैसे वो बेशुमार होते हैं। पेट्रोलियम और रिफाइनरी बिजनेस, यानी कि रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनियों में एक है, जहां कच्चे तेल का प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आय का साधन तो एक ये हो गया, पेट्रोलियम और रिफाइनरी बिजनेस। अब हम बात कर लेते हैं टेलीकॉम बिजनेस के बारे में। टेलीकॉम बिजनेस क्या है? टेलीकॉम बिजनेस 2016 में रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। आप सभी लोग जानते हैं जियो को फोन आया हुआ था जो कि 1400 रुपए शुरू हुआ था, 1500 रुपए शुरू हुआ, फिर जियो की सिम आई, अनलिमिटेड रिचार्ज, डाटा, सारी चीजें आपको फ्री दी गई। उसके बाद लोगों को लत लगी और लोगों ने जियो को अपने हाथों में थाम लिया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस के जरिए, और जब ये लत लग जाती है इंसान को, उनका एक सोचने का तरीका आप लोग पहले समझिएगा। पहले फ्री में दिया है, फिर रिचार्ज किया और आज 50 रुपए बढ़ाकर जो बच्चे की शादी में खर्चा आया हुआ था उसको भी कंट्रोल कर लिया।
अब कुछ लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी जैसी की थी वैसे हम भी करेंगे। उन्होंने 5 करोड़ का 500 करोड़ का ज्वेलरी लिया, सॉरी 500 करोड़ का सफारी लिया, अब हम भी लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 5 लाख का भी नहीं लेना है, ताकि आप उनका तो 0.1% भी खर्च नहीं हुआ शादी में, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने कमा लिया रिचार्ज बढ़ाने के बाद। ठीक है, आज करोड़ों लोग जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो ने भारत में इंटरनेट मोबाइल सेवा को पूरी तरह बदल दिया है। रिटेल बिजनेस क्या है? रिलायंस का रिटेल बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। देश के कई शहरों में रिलायंस के सुपरमार्केट और स्टोर मौजूद हैं। डिजिटल सर्विस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में भी रिलायंस तेजी से निवेश कर रही है। मुकेश अंबानी की सफलता की असली राज क्या है, इसको आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। जो सफलता के बहुत बड़े राज हैं उनको जानना अति आवश्यक है। बड़े स्तर पर सोचने की क्षमता। अंबानी जी हमेशा बड़ा सोचते हैं। नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाना और नई टेक्नोलॉजी के जरिए देश को आगे पहुंचाना, ये भी उनके अंदर क्वालिटीज है। बड़े निवेश का साहस है उनके पास। सही समय पर नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि जियो की शुरुआत जब उन्होंने की तो लोगों को लगा जियो में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जियो में इतनी अच्छी सुविधा कर दी कि लोग जियो के पीछे ही पड़कर रह गए। जब टावर लगाने की बात आई तो उन्होंने खुद का टावर नहीं लगाया, लेकिन जो टावर लगे हुए थे उस पर ही अपने टावरों को लगा दिया। इससे क्या हुआ, एक तो उनको जहां पर जगह मिलनी थी वो पैसा बचा और बहुत सारे अन्य तरीकों से भी पैसे उन्होंने कमाए। ठीक है, तो दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में नाम है, आज मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में लिया जाता है। उनकी कंपनी रिलायंस का कारोबार कई देशों तक फैल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इनके अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी के साथ भी कई बार देखा गया है पूजा में, हॉस्पिटल में पूजा करने पर, मतलब जब हॉस्पिटल या फिर कुछ अभी शिलान्यास हुआ था तो गए हुए थे मोदी जी। तो आने वाले समय में समय के अनुसार रिलायंस अब ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मुकेश अंबानी बिजनेस और भी तेजी गति से बढ़ाएंगे। क्या है ये बिजनेस? ये मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी है। छोटे व्यापार से शुरू होकर अरबों की संपत्ति तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन ऐसे शुरू होता है। बड़ी सोच और मेहनत से कोई भी इंसान बड़ी सफलता पा सकता है। तो ये है सफलता की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।